भगवान अवतार क्यों लेते? अवतार लेने का अभिप्राय क्या है? पहला कि जब पृथ्वी पर चारों तरफ पाप ही पाप बढ़ने लग जाता है, जब जब धर्म की हानि होती है, एक अभिप्राय यह है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तभी भगवान अवतार लेते हैं। तो यहां शंका होती है कि अगर अधर्म बढ़ता है तो हम सब जानते हैं अभी कलयुग है और यहां अधर्म ही अधर्म है, तो भगवान क्यों नहीं आते? अगर भगवान की प्रभुता यानी भगवान की विशेषता केवल एकमात्र अधर्मी का ही उद्धार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, तो फिर भगवान के चरणों में हम क्यों नमन करें? लेकिन ये ध्यान देना, भगवान का अभिप्राय अवतार लेने का ये कारण नहीं। अवतार लेने का कारण है जो भगवान, हम जो उनके मित्र है, सखा है, उनसे प्रेम किए हैं। हम यदि जब किसी से प्रेम करते हैं, किसी को समझते हैं, तो उनके नजदीक जाते हैं, उनके आसपास रहते हैं कि ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, किस तरह इनकी दिनचर्या है। तो भगवान किस प्रकार दिव्य गोलोक धाम में, दिव्य वृंदावन में निवास करते हैं, वही वृंदावन को आज भगवान ने हम सब को दर्शन कराने के लिए और हम सब को श्री कृष्ण प्रेम, परमात्मा से कैसे प्रेम किया जाता है, श्री कृष्ण प्रेम प्रकट करवाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान का अभिप्राय अवतार लेने का एकमात्र यही है। तो जिस प्रकार किसान का उद्देश्य रहता है कि फसल की रक्षा करना और घास को हटाना, उसी प्रकार जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनका एक ही उद्देश्य रहता है, समस्त प्राणी के हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट करना, बाकी कुछ नहीं। और अधर्मी असुर यदि घास की तरह, तिनके की तरह आ जाए, तो महाराज जैसे भगवान ने पुतना के उद्धार किया पलना में झूलते हुए, कभी महाराज माता की गोद में तृणावर्त को उद्धार किया, इसी प्रकार महाराज खेलते खेलते समस्त असुरों को उद्धार करते हैं। लेकिन जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तो पृथ्वी घबरा जाती है और पृथ्वी घबरा कर महाराज स्वयं पृथ्वी ब्रह्मा के पास जाती है। ब्रह्मा समस्त देवताओं को साथ में लेती है। देवता भगवान शंकर जी को साथ में लेकर क्षीर सागर में जाकर भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं।